प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है अकथ कथ्यो न जाय। इसके कवि संत नामदेव जी हैं और इसकी विधा पद है। संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में समर्पित करने वाले उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों से युक्त संत शिरोमणि संत नामदेव जी विठल भक्त थे। आपकी अभंग गाथा प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पदों में कवि ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। आपने राम नाम को जीवन का आधार माना और इसी नाम का जप और श्रवण कर जीवन मरण से मुक्त होने का संदेश दिया है। भव सागर से मुक्त होने का एक ही माध्यम ने बताया है और वह राम नाम का जप और राम को के चरणों में अपने को समर्पित कर दे। आइए इसके पद को मैं आपको आगे समझाता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, अकथ कथ्यो न जाय में संत नामदेव जी ने राम के नाम की महत्ता को बताया है। राम नाम खेती, राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। कवि ने कहा है कि हमारे तो राम का नाम ही हमारी खेती है और राम का नाम ही हमारी बारी है। अर्थात जो कुछ भी है केवल राम का नाम ही है। हमारे धन बाबा बनवारी, हमारे जीवन में जो भी धन है वह सब धन कौन है? हमारे बाबा बनवारी अर्थात श्री राम का नाम ही है। या धन की देशो अधिकाई, इस नाम का, इस धन का, कौन धन? राम नाम रूपी धन का देश में बहुलता है, अधिकता है। अर्थात इसको जहाँ आप ढूंढेंगे यह राम नाम रूपी धन वहाँ पाया जाएगा। तस्कर हरे न लागे काई, इसको तस्कर माने जो तस्कर होते हैं, जो सामान को यहाँ से वहाँ उड़ा कर लेकर जाते हैं, वैसे तस्कर भी, लुटेरे भी हरे माने इसका हरण नहीं कर सकते और न इस राम नाम रूपी धन में काई लगती है। दहदिस राम रहा भरपूरी, 10 दिशाओं में, 10 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने और आकाश पाताल, ये 10 दिशाएं कही जाती हैं। इन 10 दिशाओं में राम पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, आप यह अंतर्यामी इस संसार के भव सागर से मुक्त करने वाले परमपिता परमेश्वर राम भरपूर माने पूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से हर जगह रहते हैं, यानी पाए जाते हैं। संतन नियरे साकत दूरी, जो संत व्यक्ति हैं उनको वे राम के पास रहते हैं और जो साकत दूरी, जो दुष्ट व्यक्ति प्रकृति के लोग हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। साकत माने खौल, साकत माने दुष्ट कहते हैं। तो कवि ने कहा कि कवि यानी संत नामदेव संत जी ने कहा कि हमें संतों के पास होना चाहिए, नियरे माने पास, और दुष्टों से दूरी बनाए रख के रहना चाहिए। नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, नामदेव जी कह रहे हैं कि हमारे तो कृष्ण कन्हैया जी ही हैं जो हैं सो हैं। कुंत महासाहति करे न कोई, मैं जब इनका नाम लेता हूँ तो इनके नाम से, इस कृष्ण अर्थात इस राम के नाम से कुछ भी जो है, वह जो मन में अनेक अनन्य प्रकार की जटिलताएं हैं वह नष्ट होती हैं और किसी प्रकार का कोई पीड़ा, कोई परेशानी हमें होती नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हमें आहत नहीं करता, हमें आहत नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपना सब कुछ कृष्ण के ही हाथों में सौंप दिए हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कयासे देख लीजिए। संत नामदेव जी कहते हैं कि श्री राम का नाम ही उनकी खेती बारी है। कृष्ण हमारी संपदा है। श्री कृष्ण ऐसा धन है जिसे
एक बात और यहाँ बताना समीचीन होगा कि कृष्ण राम जो भी हैं सब हरि के ही नाम हैं, नाम अलग हैं लेकिन उनके रूप एक ही हैं। हम चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे विष्णु कहें। तो जिसे एक ऐसा धन है, राम नाम रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही इस पर काई लगती है। संतों की संगत के कारण 10 दिशाओं में राम नाम को पाया जा सकता है। संत नामदेव कहते हैं कि जब तक कृष्ण उनके साथ हैं उन्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता, अतः कोई दुष्ट किसी प्रकार का अहित उनका नहीं कर सकता। आइए दूसरा देखते हैं। राम सुनामा नाम सुरामा, तुम साहिब में सेवक स्वामा। कवि कह रहे हैं, संत जी कह रहे हैं कि राम ही राम है, वही नाम है और नाम ही राम है। तुम साहिब अर्थात ऐ राम, ऐ परमपिता, ऐ सृष्टि नियंता, आप हमारे साहब हैं। हमारे साहब माने हमारे स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि साहब, साहब मतलब स्वामी और सेवक के बीच एक परस्पर समर्पण के भाव हैं। स्वामी संत नामदेव जी ने ईश्वर को अपना स्वामी मान लिया, अपने सेवक मान लिया। अर्थात जब हम सेवक हो गए तो स्वामी की आज्ञा ही हमारी सरोपर होती है। सेवक अपना सब कुछ अर्पित कर देता है स्वामी पर, उसकी अपनी कोई मनोभावना ही नहीं रहती है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं रहती है, उसके अपने मन में कोई भाव ही नहीं रहता है। जो रहता है सब कुछ ईश्वर के ही पर रहता है। तो संत नामदेव जी ने ईश्वर को अपना, राम को अपना स्वामी माना है और अपने सेवक माना है। कहा उन्होंने कि राम ही नाम है, नाम ही राम है, सब कुछ राम ही है। राम हमारे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ। हरि सरोवर जन तरंग कहावे, कहा उन्होंने कि हरि अर्थात जो हरि हैं, भगवान राम हैं, वह सरोवर हैं। सरोवर उसे कहते हैं जिसका मेड़बंदी होता है, चारों तरफ से पानी बीच में रहता है। हरि सरोवर हैं, जन तरंग कहा, और मनुष्य उस सरोवर की तरंगे होता है। सेवक हरि तज कहूँ तज का जावे। अब हरि रूपी सरोवर को त्याग करके मनुष्य रूपी तरंगे उनका परित्याग कैसे कर सकती हैं? त्याग करके कहाँ जा सकती हैं? अर्थात कहीं नहीं जा सकती। हरि सेवक, सेवक मतलब जो सेवक है वह हरि को त्याग करके, अपने स्वामी को त्याग करके कहाँ जा सकता है? अर्थात कहीं नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे सरोवर का परित्याग करके तरंगे कहीं नहीं जा सकती। हरि तरवर जन पंक्षी छाया, संत नाम जी ने कहा कि हरि अर्थात भगवान तरवर वृक्ष हैं और जन मनुष्य उस छाया के पक्षी हैं। सेवक हरि भज आप गंवाया, कवि ने कहा कि सेवक अपने स्वामी हरि का भजन करके आप माने अहंकार, अपने अहंकार से मुक्त हो गया। गंवा दिया मतलब उसका परित्याग कर दिया। कवि ने कहा कि अपने हरि का, अपने स्वामी का सेवक अर्थात मैं संत नामदेव भजन करके अपने अंदर जो हमारे अहंकार है उसको हमने नष्ट कर दिया, मिटा दिया। आइए इसको देखते हैं। संत जी कहते हैं कि राम के नाम में ही यह नामदेव समाविष्ट होकर राममय हो गया है, क्योंकि राम ही नाम है और नाम ही राम है। नामदेव स्वयं को सेवक तथा राम को साहब अर्थात मालिक अर्थात स्वामी मानते हैं। नामदेव संत के अनुसार राम का नाम सरोवर के समान है तथा वे उसके लहरों के समान है। भला अर्थात किसी भी रूप तरह से सेवक स्वामी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। हरि पेड़ की तरह हैं और
उनके भक्तगण पक्षियों के समान हैं। जब भक्त हरिभजन में लीन हो जाते हैं तो उनका अहंकार स्वयं नष्ट हो जाता है। जन नामदेव पायो नाम हरि, जम आय कहा करी है बोरे, अब मोरी छूटी परी। कह रहे हैं संत नामदेव कि जन नामदेव अर्थात भक्त नामदेव, जन मन मनुष्य होता है, किसी को कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने को जन कहा। जन नामदेव पायो नाम हरि, हरि का नाम प्राप्त कर चुके हैं। जम आए, जब वह हरिमय हो गए हैं, हरि अपने इष्टमय हो गए हैं, भगवानमय हो गए हैं, उनके नाम में ही रमे हुए हैं, तो यमराज, जम मने जमराज भी आ करके, पगला बौरे मने पगला जमराज भी आ करके उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात वह उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। अब मोरी छूट पड़ी, अब मैं तो इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, इस संसारिक विषय वासना रूपी भव सागर से अपने ईश्वर की भक्ति करते करते मुक्त छूटी पड़ी, छूट गया हूँ, अर्थात इस संसार से मुक्त हो गया हूँ। भाव भगति नाना विध किन्ही, मैंने अपने स्वामी राम की, कृष्ण की, जो भी हमारे ईश्वर हैं, उनकी मैंने भक्ति बड़े भाव से नाना विधि अनेक प्रकार से किया। फल का कौन करी, फल की कौन चिंता करता है। इसमें दिया भी है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात जो भक्त होता है उसको अपने परिणाम की चिंता नहीं होती, केवल उसको अपने भक्ति की चिंता होती है। वह अपने स्वामी में के भक्ति में हमेशा लीन रहता है, और ऐसे लोग को अपने फल की चिंता नहीं होती कि हमारा क्या होगा। केवल ब्रह्म निकट लेवलानी लागी, मुक्ति कहा बपुरी, कहा कि इस चिंतन करने से, इस भक्ति भाव से ब्रह्म को हम अपने निकट लेकर के आते हैं, और निकट लाने से बपुरी माने बेचारी जो मुक्ति है वह कहीं नहीं भटकती, अर्थात संसार सागर से ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो फल की चिंता किए बिना इस संसार सागर में अपने ईश्वर को ही केवल, उनकी केवल आराधना करते हैं, और हमेशा वह ब्रह्म के ही निकट रहते हैं, अपने स्वामी को ही अपने अंदर समाहित किए रहते हैं, उनको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है, संसार सागर से वो पार हो जाते हैं। नावलेत सनगादिक तारे, उन्होंने उदाहरण दिया है संत नामदेव ने कि ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर राम का नाम लेने के कारण सनक ऋषि आदि मुनिगण भी मुक्त हो गए इस संसार से। तारे माने उनको भी, सनक आदि ऋषि मुनियों को भी मुक्त कर दिया भगवान राम ने। पार न पायो तास हरि, अर्थात जो व्यक्ति संसार से पार न पायो, हरि जो इस संसार सागर से, ये हरि ही हैं जो हमें इस संसार से मुक्त करा सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ से पार नहीं पा सकता उसको हरि इस संसार से मुक्त करा देंगे। नामदेव कहे सुनिरो संतों, नामदेव जी कह रहे हैं कि ए संतों सुनो, अब मोह समझ पड़ी, यह बात हमारे समझ में आ गई है, अर्थात यह बात हम समझ गए हैं कि जो व्यक्ति अगर ब्रह्म से दूर रहा उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, अगर जिस पर ईश्वर की इच्छा हो गई वही संसार से मुक्त हो जाता है। इसके भाव देख लेते हैं। संत नामदेव कहते हैं कि जिन लोगों ने राम के नाम को पा लिया है वे तो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे संसार के आवागमन के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसे मोक्ष प्राप्त लोगों को यमराज क्या करेगा, अर्थात यमराज उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, वह इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है, भक्ति का फल तो अवश्य मिलता है,
उन्हें कौन टाल सकता है। जो ब्रह्म के निकट चला जाता है अर्थात जो राममय हो जाता है वही संसार से मुक्त हो जाता है। जिसका नाम लेने से ही लोगों का उद्धार हो जाता है, ऐसे ईश्वर ने सनकादि कुमारों का नाम लेते ही मोक्ष प्रदान किया उन्हें। उसकी महिमा को कौन जान सकता। संत नामदेव कहते हैं कि अब वे सब कुछ समझ चुके हैं, इसलिए हरि को अपना स्वामी और अपना सेवक होकर के अपना सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। नेक्स्ट देखिए, राम नाम जपिबो श्रवण सुनिबो सलिल मोह में बही नहीं जइबो। कह रहे हैं संत नामदेव कि मैं राम नाम का जाप करूंगा, अपने मुख से हमेशा राम नाम लेते रहूंगा, कानों से उनके ही नामों को सुनता रहूंगा, श्रवण सुनता रहूंगा। सलिल मोह अर्थात इस सलिल माने जल होता है, इस संसार रूपी मोह माया के जल में मैं प्रवाहित होकर के नहीं बहूंगा। अकथ कथ्यो न जाए, क्योंकि राम की महिमा अकथनीय है, इसको हम कह नहीं सकते। इनकी महिमा को, राम के महत्ता को जो अकथनीय है उसे हम कह नहीं सकते। इस महत्ता को, हरि के महान रूप को हम कागज पर लिख भी नहीं सकते। सकल भुवनपति मिलियो है सहज भाई। जो पूरे संसार के पति हैं, जो सृष्टि के अधिपति हैं, वह तो सहज में ही भक्ति से मिल जाते हैं मेरे भाई। राम माता, राम पिता, राम सबे जीवदाता। राम ही हमारे माँ हैं, राम ही हमारे पिता हैं, राम ही सभी जीवों के जीवन के दाता हैं। भड़त नाय यो छिपे, अर्थात मैंने जाना है कि उनके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कहे रे पुकार गीता, कह रहे हैं संत नामदेव कि गीता पुकार पुकार के यह कहती है कि ब्रह्म अर्थात परम पिता परमेश्वर के नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। संत नामदेव कहते हैं, इस पंक्ति का देख लीजिए भावार्थ, कि मैं तो राम का नाम का जाप करूंगा और अपने कानों से उन्हीं के नामों केवल सुनूंगा। नाम जपूंगा तथा नाम सुनूंगा तो उनके ही महत्व से, उनके ही शक्ति से मैं भौतिक मोह माया रूपी संसार में फंसूंगा नहीं, इससे मुक्त होऊंगा। राम नाम की महिमा अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसे कहना लिखना कुछ भी संभव नहीं है। राम जी सारे भुवनों के अधिपति हैं, वही हमारे माता पिता हैं, सारे जग के जीवन दाता हैं। वह लोगों को सहजता से, बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं कि राम को पाने के लिए उन्हें हृदय से पुकारना होगा। पूरे अपने इस पद के माध्यम से संत नामदेव जी ने राम के नाम की महत्ता को संपादित करते हुए कहा है कि ऐ संसार के मनुष्यों, उन्होंने यह संदेश दिया है, यह सीख दिया है संसार के लोगों को कि आप ईश्वरमय हो जाइए। आप अहंकार का परित्याग करके अपना समर्पण कर दीजिए हरि के चरणों में और इस संसार सागर से मुक्त हो जाइए। अर्थात इस ईश्वर को ही अपना सब कुछ समर्पित कर संसार सागर से मुक्त होने की शिक्षा, प्रेरणा, संदेश संत नामदेव जी ने दिया। आइए मैं इसके कृति को देखता हूँ, इसको भी
कृति प्रश्नोत्तर होता है तो वही कृति है। अभी प्रश्नोत्तर की बात गई, क्योंकि प्रश्न नहीं आते, कृतियाँ आती हैं, उसे करना होता है, तो इसका नाम प्रश्नोत्तर के स्थान पे कृतियाँ हो गई हैं, कृति करना। स्वाध्याय में चलते हैं। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संत नामदेव का ईश्वर के साथ रिश्ता इन उदाहरणों द्वारा व्यक्त हुआ है। पहला, राम ही नामदेव तथा नाम ही रामदेव। नामदेव, नाम देव ही राम। राम साहिब, नाम देव सेवक। तीसरा, राम सरोवर, नामदेव तरंग। और चौथा, राम तरवर, नामदेव पक्षी। आइए दूसरा, पद में इस अर्थ में आए शब्द जल, सलिल आपने पढ़ा अभी, कान, कान श्रवण, वृक्ष तरवर, दिशा दिशि। यह ध्यान दीजिएगा, आता है, आएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, पद में दो प्रकार की कृतियाँ आती हैं। एक तो 2 अंक का दो अंक का 2 कृतियाँ, 2 अंक का कृति करने के लिए आता है, जो आपको पद खंड दिया रहेगा। और दूसरा प्रश्न उसी पद खंड से शब्द संपदा आएगा, जैसे ये दिया हुआ है ऐसे आएगा। और तीसरा उसका सरल अर्थ आएगा। सरल अर्थ नहीं आएगा, वह दूसरा जो तीसरा 2 नंबर का 2 अंक का रहेगा, वह उसमें भी स्वमत ही आता है, तो इसका ध्यान देंगे, स्वमत की तैयारी करेंगे। अभी कभी कभी भवार्थ भी दे देता है, दोनों देता रहता है। नेक्स्ट, तीसरा, पद में प्रयुक्त कृष्ण के नाम। पद में प्रयुक्त कृष्ण के नाम क्या क्या हैं आपने पढ़ाई, बनवारी, कृष्ण, क्या क्या लिया गया है, राम। कृष्ण के नाम बनवारी और कृष्ण कहा गया है, 2 आएगा। नामदेव जी द्वारा दी गई सीख, दूसरे में पहला, राम का नाम जपो। दूसरा, राम का नाम सुनो तथा भौतिक सुखों से दूर रहो। और चौथा, पद की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो यह आपका पद पाठ रहा, आप इसको पढ़िए, समझिए। इसमें से एक तो पद का विश्लेषण आता है 6 अंक का, जिसको आपको बताया गया है पीछे, या एक पद खंड आएगा और उसमें से 6 अंक का 2 नंबर का कृति करने के लिए, 2 नंबर का 2 अंक का शब्द संपदा और 2 अंक का विचार प्रकट करना। और कभी कभी पंक्तियों का सरल अर्थ भी कहा आता है लिखने के लिए, पीछे विचार ही आया। धन्यवाद।